हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? तो आंसर है हमारा वैदिक काल में सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास माना जाता था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा स्थल की जो खुदाई है वो पहले हुई थी। मतलब सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, उसके बाद में सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में है। और यदि आप पहले की बात करें तो पहले था इसका 13 लाख के लगभग था साथियों। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पहले था क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुनी थी? तो मिस्र की सभ्यता की 20 गुनी थी हड़प्पा सभ्यता। यदि मिस्र की सभ्यता प्लस सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता को यदि मिला भी लिया जाए तब भी हड़प्पा सभ्यता इनसे 12 गुना है। कितनी है? 12 गुना। इन दोनों को मिला लिया जाए तब भी हड़प्पा सभ्यता यानी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना है मिस्र प्लस सुमेरियन की सभ्यता से। और मिस्र की सभ्यता से कितनी है? 20 गुना। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता से व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो व्यापार का संतुलन है वो भारत के पक्ष में था। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, भारत के पक्ष, मंगोलिया के पक्ष, रोम के पक्ष। तो इसमें भारत के पक्ष में था व्यापार का संतुलन। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है पहले त्रिभुजाकार थी, अब विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। उसका क्षेत्रफल है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार के रूप में है। तो दक्षिणतम बिंदु ये रहा, दक्षिणतम बिंदु दक्षिण और उत्तर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 1400 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा इसका 1400 किलोमीटर। और यदि एग्जाम में पूछे कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की दूरी तो कितनी होगी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की दूरी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिम बिंदु के बीच की दूरी अभी अभी बताया था, कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो जलीय सीमा थी वो है 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। तो खंबात की खाड़ी में स्थित चित्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं, लोथल है, रंगपुर है, भक्ता राव है, मेगम है, कुंतासी है, शिकारपुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब सिंधु सभ्यता की के खंबात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। तो स्थित चित्र लोथल, रंगपुर, भक्ता राव, मेगम,
कुतासी, शिकारपुर, ये सभी खंबात की खाड़ी में स्थित चित्र है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये सूरकोटा, धौलावीरा और देसलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्र हैं, सूरकोटडा, धौलावीरा और देसलपुरा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो पंजाब में स्थित क्षेत्र, ऑप्शन है रोपड़, संगोल, ऑप्शन नंबर बी है चकवाड़ा 86, ऑप्शन नंबर सी है डेर मजरा, सरायकोला और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्र ये सारे क्षेत्र हैं जो पंजाब में स्थित हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो साथियों जो पंजाब में स्थित क्षेत्र हैं उनके बारे में अपन ट्रिक देखते हैं। तो अपनी क्या है ट्रिक, पंजाब में स्थित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ट्रिक है, रोस आया चक दे फट्टे, रोस आया चक दे फट्टे बाड़े में। तो रो से हो जाएगा साथियों रोपड़, से हो जाएगा संगोल, क्या हो जाएगा से संगोल हो जाएगा, चक से हो जाएगा चक 86, कितना हो जाएगा चक 86, और बाड़े में हो जाएगा बाड़ा, क्या हो जाएगा बाड़ा। ये पंजाब में सिंधु घाटी के जो क्षेत्र हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम, तो उससे पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं। तो हरियाणा में स्थित जो क्षेत्र है उनकी ट्रिक है, कुणाल ने मीठी राब बनाई भर के, भर मतलब कुणाल ने मीठी राब बनाई कैसी, भर के, मतलब भर बनाई। तो कुणाल से हो जाएगा साथियों कुणाल, कुणाल क्षेत्र हो जाएगा। मीठी से हो जाएगा मीठा थल, क्या हो जाएगा मीठी से मीठा तल, ये हरियाणा में ही पड़ता है। राब से हो जाएगा राखी गढ़ी, राब से क्या हो जाएगा राखी गढ़ी। बनाई से हो जाएगा बनावली, क्या हो जाएगा बनावली। और भर से हो जाएगा भर्राना। अब साथियों ये देखते हैं कि कुणाल है और कुणाल से क्या मिले थे, चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दिया हुआ चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य हैं। और भर्राना से क्या मिला, सोने के कलश के साक्ष्य मिले, सोने के कलश के साक्ष्य कहाँ से मिले, भर्राना से। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम। तो राखी गढ़ी अभी अभी आपने ट्रिक में देखा, बनावली, मीठा तल देखा, कुणाल भी देखा। तो ये उपयुक्त सभी सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। अब उत्तर प्रदेश की ट्रिक को देखते हैं एक बार पहले। तो उत्तर प्रदेश की ट्रिक है, आ बहू घर चल, सास कह रही है बहू से कि आ बहू घर चल। तो आ से हो जाएगा साथियों आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है ये पूर्वी बिंदु है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विषम कोणीय चतुर्भुज क्षेत्रफल है इस समय, तो ये पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु हो जाएगा। वैसे हो जाएगा बड़ा गांव, कैसे हो जाएगा वैसे, ये बहु में बै है, इससे हो जाएगा बड़ा गांव। और हु से हो जाएगा साथियों हुलास, क्या हो जाएगा हुलास। ये उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्र है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मेरठ में आलमगीरपुर, तो मेरठ में आलमगीरपुरा आ चुका है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर में बड़ा गांव बेहुलास, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित जो क्षेत्र है वो मेरठ में आलमगीरपुरा और सहारनपुर में बड़ा गांव बेहुलास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित, तो एक बार ट्रिक देखते हैं पंजाब प्रांत पाकिस्तान की। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान के जो कौन कौन से सिंधु घाटी के क्षेत्र हैं, तो इसकी ट्रिक है रहमान को जलील करा,
मतलब रहमान को जलील किया था, और वो हड़प्पा जाकर इस्माइल की। तो रहमान को जलील करा तो उसने हड़प्पा जाकर इस्माइल की। मतलब एक तो जलील कर दिया और फिर भी इस्माइल कर रहा है, बंदा अच्छा है। तो रहमान से हो जाएगा साथियों रहमान डेरी। क्या हो जाएगा? रहमान डेरी। जलील से हो जाएगा जलीलपुर। क्या हो जाएगा? जलीलपुर। हड़प्पा से हो जाएगा हड़प्पा। और इस्माइल से हो जाएगा डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं? तो सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्र है। तो हड़प्पा, बिल्कुल हड़प्पा दे रखा है। जलीलपुर, जलीलपुर अभी आपने देखा था। डेरा इस्माइल खां, बिल्कुल सही है। और रहमान डेरी, तो ये सब की सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित जो क्षेत्र हैं उनके नाम बताइए। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो इसकी सिंध की ट्रिक देखते हैं, सिंध प्रांत की। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान की ट्रिक है। अली, अली कह रहा है अपने दोस्त मोहन से। अली क्या कह रहा है मोहन से कि मोहन आ कोट पहन चनूदड़ो जा। मोहन आ कोट पहन चनूदड़ो जा। तो अली से हो जाएगा साथियों अली मुराद। क्या हो जाएगा? अली से अली मुराद। मोहन से हो जाएगा मोहन जोदड़ो। मोहन से हो जाएगा मोहन जोदड़ो। आ से हो जाएगा साथियों आमरी। क्या हो जाएगा? आमरी। और कोट से हो जाएगा कोट दीजी। कोट से क्या हो जाएगा? कोट दीजी। और चंदूड़ से क्या हो जाएगा? चनूद डो। और जा से हो जाएगा जुदर जोदड़ो। तो अली मोहन आ कोट पहन चंदूडो जा। तो आपने देख ली। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्र के नाम बताइए। तो मोहन जोदड़ो, कोट दीजी, बिल्कुल सही है। आमरी, अली मुराद, बिल्कुल अली मुराद आपने अभी देखा। जुडोर दो, दड़ो, नाल और कुल्ली, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्र ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो एक बार इनकी भी ट्रिक देख लेते हैं। बलूचिस्तान प्रांत के में स्थित क्षेत्र, तो बलूचिस्तान दे रखा है प्रांत। इसकी ट्रिक है मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान डावर से। मतलब मैं सुबह का कुल्ला करूंगा बलूचिस्तान में, कहाँ से? डावर से जाके, मतलब डावर से जाऊंगा और सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में करूंगा। तो मैं से हो जाएगा साथियों मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में क्या हुआ था कि प्राचीनतम मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली थी मेहरगढ़ से। प्राचीनतम मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली मेहरगढ़ से। रा से हो जाएगा साथियों राणा गुड़ाई। क्या हो जाएगा? राणा गुड़ाई। सू से हो जाएगा सूत का गेंडोर या सोत का कोय। सूत का गेंडोर या सोत का कोय। जो सूत का गेंडोर है यह है पश्चिमतम बिंदु, मतलब सिंधु घाटी का जो पश्चिमतम बिंदु है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, तो इसका जो ये पश्चिमतम बिंदु है यह है सूत का गेंडोर। कहाँ से हो जाएगा साथियों? कोटा घाटी। कुल्ला से हो जाएगा कुल्ला कुल्ली। और बे से हो जाएगा ये बालाकोट। और डावर से डाबर कोट। तो ये बलूचिस्तान में स्थित जो क्षेत्र है सिंधु घाटी के, उनकी ट्रिक है मेरा सुबह कुल्ला, सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान डावर से। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन है में क्या दे रखा है? ऑप्शन सोत का के, सोत का कोय, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। बालाकोट, बिल्कुल सही है, बालाकोट पड़ता है। और सूत का केंडोर, ये भी, ये तो पश्चिमतम बिंदु है सिंधु घाटी का और ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर है कि सिंधु सभ्यता के जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्र हैं ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो अफगानिस्तान में साथियों दो ही क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो मुंडीगौक और एक सुतरगुई। जहां मुंडीगौक है ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है। कैसा बिंदु है? उत्तरतम बिंदु है, मतलब उत्तरी बिंदु है मुंडीगौक और सुतरगुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्र हैं, ये दोनों हैं, मुंडीगौक और सुतरगुई। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान किसने व कब आकर्षित किया था? तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। टीलों की तरफ ध्यान गया था चार्ल्स मेसन का। अगला क्वेश्चन है, कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी? तो 1853 से 56 में कनिंघम के नेतृत्व में रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर। अगला क्वेश्चन है, किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया था? तो कनिंघम के नेतृत्व में जब कराची से लाहौर के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी तब दो भाई थे। कौन? एक था जॉन बर्टन और एक था विलियम बर्टन। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन एक टीले से ईंटें लेकर और रेल लाइन में बिछा रहे थे। तब कनिंघम ने ये देखा कि ये ईंटें कहाँ से आई है, तब वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया था इन्होंने, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जॉन मॉर्सल। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1921 में सर्वप्रथम राहा बहादुर सायनी ने के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो राह बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी 1921 में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्यमान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं? तो कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गोल्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मॉर्सल, डीडी कोसाम्बी, एचडी साकलिया और लियोनार्ड बुली ये विद्यमान हैं जो हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं, इन दोनों से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बिलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया था? तो फेयर सर्विस और रोमिला थापर, इन दोनों ने ही हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बिलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता को किसने सोती संस्कृति, मतलब सोती सभ्यता कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, राजस्थान के बीकानेर जिले में सोती संस्कृति है सभ्यता का विकसित रूप बताया था। तो किसने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलिंचन दंपति ने सोती संस्कृति का विकसित रूप बताया हड़प्पा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल में? तो साथियों जो क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो लिपि पाई गई उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया था। तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से हड़प्पा जो सभ्यता का जो काल है वो 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया था। आंसर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का। यदि बात करें हम साथियों तो फादर एच
एक इतिहासकार थे, मतलब पुरातत्व विभाग के एक फादर एच हॉरेस। इनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता है वो 600 ईसा पूर्व थी। कितनी थी? 6000 ईसा पूर्व, सॉरी 6000 ईसा पूर्व, फादर एच हॉरेस के अनुसार। यदि अपन बात करें मार्शल की, तो मार्शल जी बताते हैं इसको 3250 से 2750 ईसा पूर्व। कौन बताते हैं? मार्शल, जॉन मार्शल बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 3250 से 2750 के बीच में थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पहले पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए? तो स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल? 40 स्थल खोदे गए थे स्वतंत्रता से पहले। और यदि वर्तमान में बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में कितने स्थल हैं, तो वर्तमान में है साथियों, वर्तमान में है 1400 स्थल। कितने हैं? 1400 स्थल हैं। और यदि बात करी जाए कि भारत में कितने हैं, तो भारत में इसके स्थल हैं इस समय प्रेजेंट में 925 स्थल हैं भारत में। पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान में है इस समय कितने हैं पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में 470 पाकिस्तान में है। और अफगानिस्तान में बात की जाए तो अफगानिस्तान में है साथियों इसके दो दो अफगानिस्तान में है। वर्तमान में 1400 है, भारत में 925 है, पाकिस्तान में 470 है और अफगानिस्तान में है दो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। और स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने थे? तो 40 खोदे गए थे स्वतंत्रता से पूर्व। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो भारत में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए थे। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है साथियों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी जिले में, वर्तमान नाम है इसका माटगोमरी जिले का साहिवाल है। माटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो कौन सा है? हड़प्पा स्थल स्थित है रावी नदी के बाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले थे? तो हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले थे साथियों। कितने? 2। एक था पूर्वी टीला, एक कौन सा था? पूर्वी, और एक था पश्चिमी टीला। पूर्वी व पश्चिमी टीला, 2 टीले मिले थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन से टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते हैं? यह ऊंचाई पर स्थित था, यहाँ प्रशासन व पुरोहित वर्ग रहता था। तो कौन सा टीला था? पश्चिमी टीला था। तो पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित था और यहाँ पर प्रशासन और वह पुरोहित वर्ग रहता था और इसे ही दुर्ग टीला या गढ़ी टीला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस टीले को नगर टीला कहते थे जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित था? तो पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था और ये नीचे के क्षेत्र में स्थित था, यहाँ पर नगर के लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, एफ टीला किसे कहा गया था? तो एफ टीला जो हड़प्पा में पश्चिमी टीला था, जो किले टीला मतलब गढ़ी टीला था, उसके ऊपर एक 6 फीट के टीला था। कितने फीट का? 6 फीट का टीला था, उसको एफ टीला कहा जाता था। हड़प्पा में पश्चिमी टीले के ऊपर एक 6 फीट के टीले को एफ टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एफ टीले में क्या क्या मिला? तो एफ टीले में 12 अन्नागार मिले थे, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले और 15 श्रमिक आवास मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 12 अन्नागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे और 15 श्रमिक आवास एफ टीले में मिले थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया? तो पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया था? एबी टीला। कौन सा टीला? एबी टीला के नाम
से जाना जाता है पश्चिमी टीले को? अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो किस संस्कृति का विकास हुआ था? एच कब्रगाह संस्कृति का विकास हुआ था पूर्वी टीले के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें व तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये बात कही जाए कि अभिलेखी मोहरें पूछ रहा है कि अभिलेखी मोहरें व तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से सबसे सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें व तांबे की इक्का गाड़ी यहीं से प्राप्त हुई, हड़प्पा से। और यदि साथियों क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, सर्वाधिक मोहरें, तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई साथियों? मोहनजोदड़ो से। सिर्फ मोहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सर्वाधिक मोहरें। और यदि अभिलेखी मोहरें प्राप्त और तांबे की इक्का गाड़ी, तो आंसर है हड़प्पा। और यदि सर्वाधिक मोहरें पूछी जाए तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।